जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा और बहुत कृपाओं से भरा हुआ, और गुरुजनों की बहुत कृपा की बहुत दया करते हैं, अपने आप ही सरप्राइजेस देते हैं। और क्या क्या कहें क्या क्या कहें, क्या क्या करते हैं और क्या क्या देते हैं। बहुत सुंदर। आज संडे है तो संडे को तो बहुत महाराज झड़ी लगाते हैं सत्संग की, और बहुत 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 कृपा रही। नहीं तो ज़रूरी नहीं कि इतने सत्संग भी हैं, फिर भी कहीं क्लिकिंग है, पर बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा रही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, बहुत धन्यवाद। जब साधक कहते हैं कि अनुपमा हमें भी सेवा दीजिए सत्संग में, देखिए सेवा तो स्वामी जी महाराज ही देते हैं। कहीं भी आप हैं, आप हम उनके अंडर हैं, और सेवा तो वही देते हैं। तो क्या क्या करें, क्या आवश्यक है कि सेवा मिले? डेफिनेटली कईयों को अपने आप ही मिल जाती है, पर कईयों को ज़बरदस्ती भी मिलती है और कईयों को ऑफ कोर्स इच्छा होती है तब भी मिलती है। पर गुरुजनों के लिए उनकी उनकी सेवा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको प्रमुखता दें जब इच्छा है तो, और अपना जाप ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि जाप बढ़ाने से ऑफ कोर्स हमारे और चैनल्स खुलते हैं, और और अगर जब योग से करें तो बहुत अच्छा, और प्रमुखता बढ़ती है। प्रमुखता बहुत इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर को प्रमुखता देना। हमने बहुत बार हो सकता है बहुत चीज़ें स्टार्ट की हों और फिर छोड़ दी हों, फिर स्टार्ट की हों, फिर छोड़ दी हों। क्यों? क्योंकि हमारी प्रमुखता कोई और हो जाती है, प्रमुखता संसार हो जाती है। पर फिर भी हमें गुरुजनों के कार्य करने बहुत पसंद होते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को अपना उत्थान के लिए अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि आप अगर हमने नोटिस किया है और महाराज ने भी हमें बताया है कि कि उपासक के आंतरिक जीवन में आखिरी में जाकर जन सेवा ली है महाराज ने, आखिरी में जाकर जन सेवा के लिए अनुमति मिली है, राइट? सो इसलिए अगर हमने पहला पेज या पहला चैप्टर अच्छे से अंगीकार नहीं किया तो लास्ट की इच्छा करके तो फिर तो लास्ट चैप्टर की इच्छा, राइट? सो हम पहले चैप्टर पे फोकस करें, देखें कि हम वो सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे हैं तो गुरुजन अपने आप दे देते हैं, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी भी नहीं। वो तो ऐसे ऐसे सरप्राइज देते हैं कि आनंद से भर देते हैं। सो इसलिए या कोई सरप्राइज की, कोई किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि इस तरह के आते हैं, और या जब हम ऐसे काम करते हैं तो बहुत बहुत बल देते हैं, बहुत कुछ देते हैं वे, पर प्रमुखता गुरुजन होने बहुत ज़रूरी है।
बहुत ही ज़रूरी है कि प्रमुखता रहे। सो हम चलते हैं आगे और प्रश्न लेंगे या ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, चिंतन भी ले सकते हैं। चिंतन जैसे कि अगर हम देखते हैं, पारिवारिक संबंध लेते हैं, राइट, और पति पत्नी का आपस में अगर गड़बड़ चल रहा है, राइट, और पति बहुत अगर अब्यूसिव ढंग से पत्नी के साथ व्यवहार किए हैं, अ, अगर पेरेंट्स को, लड़की ने पेरेंट्स को अगर नहीं बताया, लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी उन्हें पता चला कि हमारी बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है। ऑफ कोर्स बहुत सारे पेरेंट्स को क्रोध आए और बहुत सारे खुद ही चल पड़ते हैं, कि क्या मतलब है इस तरह से, इस तरह जैसे भी है। कई पेरेंट्स चुप करके सुनते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं, भाई तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, तो वहाँ पर कई पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे ही एट फॉल्ट हैं, ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। कई पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट देते हैं और शायद पूछते भी हों भी, क्या करना चाहोगे, बच्चों से पूछते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी बात है जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपनी बच्चियों की, जब जब वे जब उन्हें पता चलता है कि हस्बैंड अब्यूसिव है, बहुत सुंदर बात है कि सपोर्ट करते हैं। लेकिन पेरेंट्स का क्या बनता है आगे स्टेप लेने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कपल्स में दरार इसी इसी कारण पड़ जाती है जब पेरेंट्स इंटरवीन करते हैं और इंटरफेयर करते हैं। वर्ड आ रहा है इंटरफेयर, राइट, क्योंकि टेक्निकली जब जब बच्चे ने आपको अगर नहीं बताया, राइट, और आपको अपने आप पता चला है, तो आपका डेफिनेटली ये बनता है कि आप बच्चे से बात करें, ठीक है। और फिर क्योंकि एडल्ट्स हैं, आप अगर अपने आप ही जाकर अपनी बेटी के हस्बैंड से बात करते हैं, वहां पर अहम प्रधान बहुत जबरदस्त होता है, राइट, और फिर कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते, गलत मलत जो भी मुंह में आता है फिर वैसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे से पूछें कि बेटा, डू यू वांट, तो चाहती है मैं बात करूं? और फिर बच्चे को पता है कि मेरे से पूछा है, और फिर जो बच्चे का डिसीजन होगा आपको फिर वैसे बात करनी है। आप अपने आप ही नहीं जा सकते उसकी फैमिली में इंटरवीन करने। बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। हम जानते हैं महाराज ने अपने प्रवचनों में भी कहा है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, जब लड़की के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दूसरी तरह सिखाते हैं या फिर अपने आप ही अपने आप ही बोलने लग जाते हैं अपने सन इन लॉ को, जस्ट बिकॉज उनकी लाइकिंग नहीं है, हो सकता है, राइट, और फिर अपने आप ही बोलने लग जाते हैं, दिस इज नॉट डन। ये तो अहम का ही प्रतीक है। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अगर आप साधक परिवार है, अगर सारा का सारा साधक परिवार है, राइट, और आपको पता चला है कि आपके बच्चे के साथ ठीक नहीं किया व्यवहार,
तब भी आपको अपनी बिटिया से पूछना है, यू हैव टू टेक परमिशन, वो उसकी फैमिली है। आप बिना उससे पूछे नहीं इंटरवीन कर सकते, कोई पेरेंट्स नहीं कर सकते, राइट। और आपको उससे पूछना है, बेटा डू यू नीड हेल्प, क्या करे, बोल क्या चाहिए, इस तरह से। तो अगर बेटी कहती है नहीं नहीं मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अगर नहीं कहती नहीं पापा मुझे ले जाओ, अगर ऐसे कहती है, आर यू रेडी, आर यू रेडी टू टेक हर, राइट। सो अपने आप जाकर गलत शब्द और बाकी चीजें, थ्रेटन, ये वो फलाना, आप नहीं कर सकते। आपकी बच्ची की फैमिली है, आपकी बच्ची की फैमिली है, आप नहीं कर सकते ऐसे। उसके बाद अगला स्टेप लेते हैं। अगर सभी के सभी साधक हैं आप याद रखिए, आप सिर्फ पेरेंट हैं जिन्होंने अपनी बेटी दी, अगर दी भी, यू नो आप गुरु नहीं हैं, राइट। ना ही आप अंतर्यामी हैं कि आप किसी और साधक को देखकर कह सकें कि तुम में चेंज आ रहा है राम नाम से कि नहीं आ रहा, या तुम ये सब ले रहे हो। नॉट एट ऑल। अपने को तो देखा ही नहीं पहले, दूसरों को देखने चले गए 2 दिन में ही। अभी तो यात्रा आरंभ हुई है, हाँ, अभी तो यात्रा आरंभ हुई है। और आप जानते हैं, रामोपासना का जब हमने फर्स्ट बैच किया था, हमने लगभग ना जाने कितने महीने, 9 महीने, आई गेस सो 8-9 मंथ्स पूरा ग्रंथ पढ़ा था। और उसमें 10 साधक थे, सारे के सारे क्रैश किए थे और बड़े अच्छे सॉलिड साधक, क्रैश हुआ था। और क्रैश होकर हमें फर्स्ट चैप्टर पे आना पड़ा था, और तब महाराज ने रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की रचना की, और फिर वे आई। महाराज ने कहा नो 9 महीने की मेहनत करके क्रैश होना 9 महीने के बाद, और 2 दिन बैठक लगाकर आप तीसरे को बोल रहे हैं कि तू है, मतलब तेरे में कोई चेंज क्या है, और तू ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, ये लगा रही है, वो लगा रही है। तो ये सब किसका प्रतीक है? अहम का, सॉलिड अहम का प्रतीक है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम पहले साधक बने, राइट। आपने साधक बनना है, पहले साधक बनिए। आपने माता पिता बनना है, पहले माता पिता बनिए। दोनों में अपनी लिमिटेशंस, अपनी दायरा देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बिना पूछे, बिना कहे, हमें प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा करने को, और फिर हम आव देखा न ताव चले जाते हैं बोलने, तो वो तो एक तरफ से ठीक है, सपोर्ट है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपकी बच्ची को या बेटे को सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। पर आपको बात तो करनी है कि भाई बेटा मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ बात करूं। अगर अगर ये बेटे पे या बिटिया पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, और फिर आप इंटरवीन कीजिए। जब हम बिना पूछे आ, अपने बच्चों की लाइफ में इंटरवीन करते हैं, उसका कुछ नहीं, उसमें गड़बड़ ही गड़बड़ आगे होती है, और किसको कॉन्सिक्वेंस, और किसको सब कुछ सफर करना पड़ता है? बच्चे को, राइट। क्यों? क्योंकि आपने बिना उसकी परमिशन के, आप उसके, वो एडल्ट है, वो एडल्ट है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी पूछना जरूरी है कि बेटा
मैं चलूं बीच में, मैं देखूं क्या कहते हैं, इस तरह से। क्यों? क्योंकि कई बच्चों का अपना ढंग होता है डील करने का, कॉन्फ्लिक्ट्स, और वे नहीं चाहते कि बड़े लोग आए बीच में और करें। यही आपका पूछना ही बहुत बड़ी सपोर्ट है कि मैं हूं तेरे साथ, इफ यू नीड मी आई एम हियर। लेकिन बिना बच्चे के कहे आप उसकी फैमिली में नहीं इंटरवीन कर सकते। चाहे बेटा है, हम देखते हैं बेटों की फैमिली लाइफ में पेरेंट्स ऐसे इंटरवीन करते हैं जैसे कि वो 5 साल का है, राइट? अपने आप राय देते जाएंगे, अपने आप सब कुछ करेंगे, अपनी ही वो चीज नीचे करते हैं, विच इज पूछना चाहिए क्यों अपनी नीचे करने। एक हक तो होता ही है, पर एक ग्रेस भी होती है। पेरेंट्स, बच्चा ग्रो कर गया है, बेटा ग्रो कर गया है, एडल्ट है, उसके अपने बच्चे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर आप पूछे बच्चे से कि बेटा मैं अगर तुम चाहो तो मैं कुछ करूं, कितनी सुंदर बात है। और फिर यही तो फिर साधकाई है कि हमें स्टेप बैक लेना आता है ना, हम पीछे हटना आता है। नहीं तो हम नॉर्मल संसारियों की तरह आव देखा ना ताव तर 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 चले गए। साधकाई तो कुछ भी नहीं है फिर। यही फिर राम नाम का रहता है कि हमें स्टेप बैक लेना आता है। और देखिए, अगर सबसे पहला हम अगर साधक हैं और कोई भी विपदा आती है, हमारा पहला काम दूसरा नहीं है, हमारा पहला काम राम नाम लेना है, राइट? राम नाम लेना है। हम राम नाम लें, जाप करें, परमेश्वर को पुकारें, rather than खुद तलवारें निकाल के चल दें। या सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है देखने। और हम सीखते हैं एक दूसरे से ही तो सीखते हैं, या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, राइट? पर पॉज लेना, दूसरे की फैमिली में पॉज लेना बहुत 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 ज़रूरी है। हम अपनेपन में बहुत चीज़ें करते हैं, राइट? पर अपनापन है कि नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं करना, परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परमिशन लेना, राइट? सो इसलिए धीरे धीरे ही आता है, एक दूसरे से ही आता है। और तभी तो महाराज ने ये बैठकें लगवाई हैं ताकि हम इस तरह की चीज़ों पर चिंतन कर सकें और आपस में डिस्कस कर सकें, और फिर अपने बिहेवियर्स को एनालाइज कर सकें और फिर वो करें। हमारा काम तो गुरुजनों को क्या पसंद है वो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और गुरुजन इतने काइंड हैं कि हमें बहुत ढंग से सिखाते हैं, बहुत ही ढंग से सिखाते हैं। सो हम ध्यान रखें इन बातों का कि हमें कब स्टेप लेना है और किस तरह से स्टेप लेना है। हम जाप का स्टेप ले सकते हैं, हम साधक हैं, हम माला पकड़ के जाप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना का स्टेप ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो अपनी वृत्तियां ठीक करें, अपने डिसीजंस ठीक करें, नहीं तो फिर शांति नहीं आएगी, राइट? बिल्कुल। बहुत बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है अगर हम नहीं चल रहे ऑलरेडी तो। बहुत कृपा गुरुजनों की। या बच्चे से पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? और हमें ये आता नहीं है। हम 15 साल के बच्चे पे भी उसके डिसीजन को बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं। 15 के बाद 25 को भी बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं। 35 45
ये हमारे बिहेवियर्स ऐसे ही जाते हैं। हम पूछते ही नहीं अगले को कि भाई तेरे को ऐसे करे या ऐसे करे, पूछते ही नहीं है, खुद ही सारे डिसीजंस। और फिर बुरा मानते हैं, उसके बाद बुरा मानते हैं अगर अगर बच्चे नो कर देते हैं, या वो नहीं, बुरा क्या मानना, बल्कि खुश होना चाहिए कि बच्चा खुद अपने ढंग से डील करना चाहता है। बच्चा अपने ढंग से कॉन्फ्लिक्ट को रैप अप करना चाहता है, उसके अपने ढंग है करने के, सो बट यस, बोलना आवश्यक है कि आई एम विद यू, जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब तक वो कहे ना, तब तक हम स्टेप ना लें कोई, प्लीज, राइट। सो या, बच्चा है और मैरिड है, और बच्चा है अडल्ट हो रहा है, उसके थॉट्स आपके थॉट्स से हो सकता है बहुत डिफरेंट हो, राइट। और उसके उसके उसका उसका किसी भी सिचुएशन को देखना और उसको उससे निकलना हो सकता है आपकी सोच और डिसीजन से बहुत डिफरेंट हो। सो वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट दैट स्पेस। या इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, सीखने की बात है और अपने आप को बेटर बनाने की बात है, rather than दुनिया को बोलने के लिए ओह तुम ये कर रहे हो, तुम में तो कोई चेंज नहीं आया, तुम वो कर रहे हो, तुम में तो कोई चेंज नहीं आया। आप गुरु नहीं हैं, हम खुद को ही सुधार लें, वही बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पर खुद को ही सुधारने आए हैं, दूसरों को नहीं, ना ही दूसरों पे उंगलियां उठाने आए हैं, राइट। यस, क्योंकि हर की अपनी जर्नी है, हर की अपनी समझ है, हर को परमेश्वर उसके अपने ढंग से देते हैं। किसी का कोई मतलब नहीं बनता कि हम दूसरे को कहें ओ तुमने रामोपासना ली, तुम में कोई चेंज नहीं आया। नो वे। हमें नहीं पता कि पिछले कौन से क्या क्या चीजें लेके आए हैं। और स्वामी जी महाराज हमें अपने आप को देखने को कहते हैं, ना कि दूसरे को। अपने आप को देखें, हम अपने आप को बेटर बनाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। फिर प्रश्न आया सदिका जी का एक, कि रात को नींद नहीं आती। देखिए, नींद शांत मन से आती है। जब मन में कोलाहल हो या हमारे एक्शंस ऐसे हो जो कि हमारी शांति को भंग करते हैं, तो नींद नहीं आती है। बड़ी कृपा है, गुरुजनों की नींद आती है, राइट, बड़ी दया है कि नींद आती है। लेकिन अपने कर्मों को देखना, अपने एक्शंस को देखना बहुत जरूरी है। लेट्स से ये सिर्फ एक रीजन नहीं है नींद ना आने का, राइट। बहुत चीजें मेडिकेशंस होती हैं, यूं ही तनाव की आदत हो जाती है। कई बार बस यूं ही नहीं आती नींद। सो बहुत वेरिड कारण है नींद ना आने के। और आजकल तो बहुत रैम्पेंट है, बहुत लोग दवाई लेते हैं, कई लोग दवाई नहीं लेते, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन। सो सबसे पहले जब नींद नहीं आती है, तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को देखना है, राइट। क्या मेरी कामनाएं, इच्छाएं शांत है? क्या मेरे एक्शंस किसी को परेशान कर रहे हैं? क्या दिन भर मैं कलह या इस तरह की एक्शंस कर रहा हूं या कर रही हूं? सो मेजर बात है अपने कर्मों पर ध्यान देने की। अगर लगता है नहीं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अपना सारा दिन मेरा अपने में बिजी रहता है और मैं जाप पाठ में ही रहती हूँ, इस तरह से रहता है,
अगर अगर हम हमारे कर्म कोई ऐसे नहीं है, हमारे थॉट्स भी ऐसे नहीं हैं, तो फिर तो फिर डेफिनेटली हमें जाप करके सोना चाहिए। जाप करते करते अगर नींद आ जाती है ठीक है, और फिर जब भी उठते हैं, जब भी जाग खुलती है जाप करते करते उठते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो सबसे पहले अगेन फिर से सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दिन भर कैसे काम किए हैं, कैसी कामनाएं रखी हैं, किस तरह के शब्द दूसरों को बोले हैं, किसी को हर्ट किया है, कोई बच्चा तो नहीं आपके कारण रोता रहा, कोई किसी और को तनाव तो नहीं हो गया हमारे कारण, इस तरह की बात करके। और फिर अगर रियलाइज होता है कि मुझसे गड़बड़ हुई है तो क्षमा जरूर मांगनी चाहिए परमेश्वर। अगर कुछ नहीं दिखता, शांत जीवन चल रहा है पर फिर भी नींद नहीं आ रही है, तब भी क्षमा मांगिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा प्रारब्ध पिछला आड़े आ रहा है। रात को सोने से पहले क्षमा मांग के कि प्रभु दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, और क्षमा मांग कर फिर जाप कीजिएगा। और फिर अगर कोई दोहा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सपने में भी ना बिसरे ना, ऐसा ये वाला कर सकते हैं, ये भी करके सो सकते हैं। बट या दो ही चीज़ें हैं, कर्म ही है, चाहे अभी के कर्म है चाहे कोई पुराने कर्म है, कर्म ही है। जैसे जैसे हम जाप निष्काम भाव से करेंगे, जैसे जैसे हम जाप अपना बढ़ाएंगे और दूसरों की सेवा के लिए करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जो जितने भी हमारी थॉट्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे, प्योरिफिकेशन आएगी, हमें अंदर से शांति मिलेगी, और परमेश्वर कृपा से नींद नींद आराम से आ जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड है। पर जाप करके सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, जाप करके सोएं, जाप करते करते उठें, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, राइट, यस, बहुत सुंदर। चलते हैं रामायण जी पर। बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला। एक साधिका जी कहते मैं सत्संग में थी और मुझे एकदम ध्यान आया कि हम लोग महाराज ऑनलाइन सत्संग, मन का रूपांतरण या और बैठकों में पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की इतनी बहती कृपा है कि अपना हर ग्रंथ का पाठ करवा रहे हैं, चिंतन करवा रहे हैं। चाहे उपासक आंतरिक जीवन से शुरू हो, प्रार्थना और उसका प्रभाव, रामायण जी, गीता जी, शिमृतवाणी व्याख्या जी, भक्ति प्रकाश जी कहते बहुत कोई सारे ग्रंथ महाराज ने करवाए और करवा रहे हैं, एक साथ चलते हैं। बहुत बहुत भारी कृपा है, यस, एब्सोल्युटली उनका है, क्योंकि उनका है, वे चला रहे हैं, उनको जो पसंद है और वे अपनी पसंद की हर चीज़ करवाते हैं, और बड़ी दया है उनकी, बड़ी बहुत अकारण कृपा है, बिल्कुल अकारण कृपा है। आज भी ग्रैटिट्यूड पे ही इतना सुंदर हो रहा था भाव कि देखिए प्रभु संसार में चलने के लिए बहुत लोगों के पास बहुत गुण होते हैं, कोई घर बहुत अच्छे रखते हैं, कोई आपस में कार्य व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कई लोग जॉब पे बहुत अच्छे होते हैं। मैं प्रभु से कह रही थी, भगवान टोटली इम्परफेक्ट टोटली इम्परफेक्ट, पर फिर भी देखिए आप कितने दयालु हैं कि कैसी भारी कृपा करते हैं। तो उनकी कृपा का तो बाप रे बहुत ही
बहुत कृपा करते हैं, वो भी अकारण। ऐसा नहीं कि कुछ है तो कृपा करते हैं, अकारण, टोटल अकारण। नो रीजन फॉर दैट। सो ब्यूटिफुल। सो या बिल्कुल। चलिए चलिए हम श्री रामायण जी पर, पृष्ठ है 302। दोनों भाई बांध शस्त्र, वीरता को पान दे, शोभे तीक्ष्ण हो रवि से, रक्षा में जी जान दे। पति देवर दोनों देखे, सिया ने तब जा रहे, कर्म समर को दो योद्धा हो सन्नद्ध आ रहे। उनके मुखड़ों पर तब ते वीर भाव दिखा रहे, नमन शमन के चिन्ह चक्र चमक झलक जमा रहे। स्त्री सुलभ स्वभाव से पति आगे न जाइए, कहा सीता ने मधुर चरण ही बढ़ाइए। चित्रकूट में चल बसिए, शांत काल बिताइए, मन में तापस बन मन में द्वेष वै न लाइए। कामना से उपजते दोष ताप रहे बड़े, पर स्त्री का मन मिथ्या भाषण दोष दो ये हैं खड़े। स्वप्न तक में भी कभी ना नयन तप से लड़े, कामना पर कामिनी की तेरे भीतर ना गड़े। कभी आप में नहीं हुआ सत्य होगा ना कभी, राम है त्रैकाल सच्चा जानते हैं जन सभी। बिना वैर करना हिंसा इसके चिन्ह है अभी, चलो पीछे लौटकर अब कह रही हूँ मैं तभी। आप दोनों शस्त्र लेकर आज वन को हो चले, हाथ में हथियार लेते वीर बल उछले हिले। वीर कर में शस्त्र हैं जो अग्नि में ईंधन मिले, पकड़ते कृपान कर में शूर वीरता ना टले। वन में फिरते वंजन पर शस्त्र के प्रहार से, करोगे भयभीत वंच हनन वध अति मार से। वन में फिरते वंजन पर शस्त्र के प्रहार से, करोगे भयभीत वंच हनन वध अति मार से। सो तैयार हो गए राम लक्ष्मण असुरों से युद्ध के लिए। तो सिया ने देखे कि दोनों तैयार हैं और योद्धा बन गए, और वीर भाव दिख रहा है और झलक रहा था सारा। तो अब स्त्री स्वभाव से वे आई और वे बोली कि प्रभु आगे मत जाइए। सीता ने बड़े मधुर मधुर भाव से कहा, चरण ना बढ़ाइए, चलिए चित्रकूट में चलते हैं, वहीं पे शांत समय बिताइए जाके। वन में तापस बने हुए हैं, तपस्या के लिए आए हैं, वैर भाव ना बढ़ाइए, द्वेष ना कीजिए। हाँ, और फिर हम जानते हैं कि माँ सीता ज्ञान ज्ञान बहुत जबरदस्त कूट कूट के है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कामना से ही हम सबको भी बता रहे हैं, है ना, सारी, कि कामना से बहुत सारे दोष और दुख उपजते हैं। हाँ, कामना से। अब यहाँ पर सबसे पहले आ गया परिस्त्री गमन। हाँ, दूसरी स्त्रियों के पीछे, और ये और झूठ, ये माँ सीता दो पाप गिना रही हैं। दूसरी स्त्री के पीछे जाना बहुत महापाप है, और झूठ बोलना, हाँ, मिथ्या भाषण, ये बहुत कड़े दोष है। और सपने में भी ये ना आपके नयन में आए, ना जाए कभी भी। कामना, दूसरी स्त्री की कामना करना, ये आपके भीतर कभी ना गड़े। और असत्य का तो कभी आप में होगा ही नहीं, ये तो पक्का पता है कि राम त्रैकाल में सदा सच्चे हैं और रहेंगे, ये सभी जन जानते हैं।
अब वो कह रहे हैं कि बिना वैर के हिंसा अ, अ, तो ये तो बिना वैर के हिंसा कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो इसलिए पीछे चलिए। और आप दोनों आज वन को चले हैं, हाथ में हथियार लिए हैं, और शस्त्र अग्नि वो सब दिख रहा था सारा कुछ। और जैसे आपने कृपाण पकड़ी हुई है और इस तरह। पर देखिए, अब वन में फिर रहे हैं, वन जन पर शस्त्र के प्रहार से ऐसे ऐसे तो एनिमल्स भी, वंचर भी भयभीत हो जाएंगे। और इस तरह से चलिए वापस यहाँ पर है ना, ऐसा अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, जो उन्हें दिखा और उसका अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कैसे प्रभु इस एज अ हस्बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि जब पत्नी एक पर्सपेक्टिव देती है अपने हस्बैंड को, पति को देती है अपना पर्सपेक्टिव, पति किस तरह से उसका उसको किस तरह से वो डील करते, दूसरा पर्सपेक्टिव है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। और किस तरह से उनकी भाषा आएगी वो डील करने में। हम अगर यहाँ पे पुरुष हैं तो हम अपना चिंतन कर सकते हैं कि अगर हमारी पत्नी कोई अपना पर्सपेक्टिव देती है, अपना दृष्टिकोण देती है, तो हम किस तरह से उसको उससे बात करते या फिर उस चीज से डील करते या फिर क्या करते हैं, राइट। और अगर हम पत्नियां हैं तो हम ये देखें कि जब कोई चीज के लिए तैयार हो रहे होते हैं हमारे पार्टनर्स, तो हम उन्हें किस तरह से सपोर्ट देते हैं या अपना दृष्टिकोण बताते हैं। और जब हमारे को जैसा भी रिस्पांस दिया जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर महाराज की इच्छा हुई तो इस पहलू पर वे चर्चा करवाएंगे डेफिनेटली, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।